दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ये फंगल इन्फेक्शन के बारे में। क्या होता है, क्या कारण है, कौन सी दवाई ली जाती है, किस वजह से होता है ये, और इसकी जांच। दोस्तों, ये एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला फंगल इन्फेक्शन है। फंगल का मतलब है जिसमें फंगस होते हैं, कीटाणु होता है, वो भारी वातावरण से अंदर शरीर की स्किन में आता है। ये तो बहुत तेज़ी से फैलने वाला है। ये मोस्टली शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को पाया गया है। इसमें अभी तक बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, खुजली करते करते उनके खून भी निकल आता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या हो चुकी है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो इसका इलाज, लक्षण, ये सारी चीज़ की जानकारी दूंगा मैं आपको। इसको वैसे कई नामों से जाना जाता है: जॉक इच, टीनिया, डर्मेटोफाइसिस, रिंगवॉर्म। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो रिंगवॉर्म का मतलब होता है कि एक रिंग के आकार में ये अपनी संरचना बना देता है। इसके वजह से इसको रिंगवॉर्म कहते हैं। तो दोस्तों, बाहरी वातावरण से ये हमारे स्किन में इंटर होता है और इसको पोषण मिलता है हमारे शरीर में पसीना से, गीलेपन से, और लिपिड्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तेल, फंगस, इन सारी चीज़ों से ये ग्रोथ करता रहता है। यह खून की बीमारी नहीं है। घबराए नहीं कि ये खून में फैल जाती है। ये तो सिर्फ स्किन की डिजीज है। ब्लड की कोई जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके मेन कारण है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, या फिर स्किन छूने से। जैसे पालतू जानवर हो, डॉग, कैट, जिनके बाल उड़ रहे हों, उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। और जो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं लोग, सॉक्स वगैरह ज़्यादा देर तक पहनते हों, लंबे टाइम तक जूते उतारते नहीं हैं, और जिनको जैसे स्टे करते हैं लॉज वगैरह में, तो उनके वो जो बिस्तर होते हैं उनमें कोई पेशेंट पहले आके सो गए हो और उसके वजह से हम कोई और दूसरा जाके सोता है, तो ये कारण हो जाता है, उससे भी फैलता है। गीले में सब पसीना आना, गीलापन, नहाने के बाद बारिश का गीलापन, इसके इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। वो इसमें फंगल बहुत जल्दी से ग्रो करता है। और लंबे समय तक जो स्टेरॉइड लेते रहते हैं उनके लिए भी ये एक चैलेंज बन जाता है। काफ़ी टाइम तक सही नहीं हो पाता फिर। तो इस इलाज के बारे में बातें करते हैं। इलाज से पहले बचाव करना ज़रूरी है। बचाव ही इसका इलाज माना जाता है मोस्टली। तो इसका डिपेंड करता है इलाज उम्र के आधार पर, सेक्स, स्टेरॉयड, सीवियरिटी, कितना ये एरिया में फैला हुआ है या फिर कितने दिनों से है, प्रेगनेंसी, और इसके बारे में हिस्ट्री लेते हैं कि खुद ने दवाई ली है या नहीं ली है अपने स्तर से। साधारण बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। आजकल देखने में बहुत सारे पेशेंट आते हैं। इसमें यूज़ कर सकते हैं एंटी फंगल पाउडर, क्रीम, सोप, और शरीर की वह जगह जहाँ गीलापन ज़्यादा रहता है उस जगह पे हम पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। जैसे सॉक्स में लगातार जूते पहनते हैं तो मोजे होते हैं, उनमें पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अंडर आर्म्स वगैरह, आँखों के नीचे, पसीने को कम करने के लिए इसका एक पाउडर फॉर्म में आता है एट्राकोनाजोल, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो
लगाने वाली सिंगल इंग्रेडिएंट्स वाली दवाइयाँ कोट्रमाजोल, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, लुलिकोनाजोल और इवरकोनाजोल, ये बहुत सारी दवाइयाँ, टर्बिनाफिन। इसमें हमेशा के डॉक्टर्स बहुत सारे बोलते रहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, की स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए, जैसे ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें कुछ खाने वाली दवाई भी होती हैं, ग्राइसियोफुल्विन, एट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन। बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, सलाह बहुत ज़रूरी है। इसमें डोज का बहुत बड़ा मैटर रहता है। सेल्फ मेडिकेशन का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल नहीं लें तो ही बढ़िया है। अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो हमें लगाने वाली दवाइयाँ यूज़ में करनी चाहिए, जैसे कोट्रमाजोल, कीटोकोनाजोल, इनका यूज़ करना चाहिए, जिससे 3-4 दिन के लिए आराम रहता है। ये ज़्यादातर और ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही हो तो यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट आती है सिट्रीजिन, और इसका इलाज कम से कम 8 से 10 सप्ताह तक चलता है। तो बीच में डॉक्टर के बिना सलाह के इलाज को बिल्कुल नहीं छोड़ें। अगर छोड़ते हैं तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। उस चैलेंज से बचने के लिए लगातार दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, और छोड़ने से पहले एक बार डॉक्टर को उसके रेशेज वगैरह, धब्बे वगैरह सारी चीज़ें दिखाएं सही से, फिर छोड़ें। डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस किस दवाई की कितनी डोज कितने दिनों तक चलानी है, या फिर कितने दिन चलने के बाद में उसको हटाना है। ये बहुत सारी जानकारी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद।